Assalamu alaikum guys. Hopefully you're all doing well and great. So my name is Aiza Kamal. I am a business coach. So आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि एक ऐसी चीज़ जिसके थ्रू हम ग्रोथ ले सकते हैं, एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हमारे अंदर सेल्फ बिलीव आ सकता है, एक ऐसी चीज़ जो हमें आगे की तरफ मूव करने में हेल्प कर सकती है। और एक यही ऐसी चीज़ है जिसको बहुत सारे लोग निग्लेक्ट कर देते हैं और निग्लेक्ट करने की वजह से हम कभी-कभार ऐसा होता है कि अपनी लाइफ में बिल्कुल रुक जाते हैं और डंप हो जाते हैं। मीन्स हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो क्या चीज़ है वो इस स्टोरी से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी बिकॉज़ इस चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड किया है। बिकॉज़ अगर मैं रिमेंबर करूँ मेरी लाइफ में एक ऐसा ईयर था जब मैं बिल्कुल डंब हो गई थी। मीन्स कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे आगे क्या करना है, मैं किस तरह से ग्रो करूँगी और क्या चीज़ है। लाइक मुझे मतलब इस तरह से आप समझ लें कि बिल्कुल रोड मैप कोई नहीं था। और दूसरी ये चीज़ कि आप बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाते हो कि लाइक मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो आई कांट वाला एटीट्यूड था। लेकिन इस चीज़ ने मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा वैल्यू ऐड की कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसा परिंदा जिसके पर बिल्कुल कट गए थे, बट वो दोबारा से उड़ने का उसमें एक पैशन आया और दोबारा से वो खड़ा हो पाया। ठीक है, सो व्हाट वाज दैट, आप इसको गौर से सुनिएगा। लेट वी स्टार्ट। So, once upon a time there are 4 candles in a room. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कमरे में 4 तरह की कैंडल्स होती हैं। अब उन 4 तरह की कैंडल्स के डिफरेंट नेम होते हैं। एक कैंडल का नाम होता है लव, सेकंड कैंडल का नाम होता है ट्रस्ट, थर्ड कैंडल का नाम होता है साइलेंस, फोर्थ कैंडल का नाम होता है होप। अब क्या होता है कि उस चारों कैंडल, वो कमरे में चारों कैंडल एक दूसरे से बातें कर रही होती हैं। अब जो फर्स्ट वाली कैंडल होती है जिसका नाम होता है लव, वो कहती है कि इस दुनिया में मोहब्बत करने वालों की कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में जिस भी इंसान ने जिस भी चीज़ से, जिस किसी शख्सियत से मोहब्बत की है, तो एंड पे उसको ठोकर ही मिली है। मीन्स कि उसको कभी भी उसके बदले में अच्छाई नहीं मिली, उसके बदले में मोहब्बत नहीं मिली, हर बार उसको तोड़ा ही गया है और ऐसा तोड़ा गया कि वो दोबारा कभी खड़ा ना हो सके। तो मोहब्बत करने वालों की जगह इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। अब जब लव वाली कैंडल इतना कहती है तो वो इतना कहकर बुझ जाती है। फिर बारी आती है दूसरी कैंडल की, दूसरी कैंडल जिसका नाम होता है ट्रस्ट। अब वो कैंडल कहती है कि अगर वाक़ई में लव की इस दुनिया में जगह नहीं है, मोहब्बत करने वालों को कुछ नहीं समझा जाता, एंड पे उनको तोड़ा जाता है, तो बिल्कुल ऐसा ही तो है ट्रस्ट के साथ भी। जिन पर भरोसा किया जाता है, जिनके साथ लोग कनेक्ट होते हैं, जिन पे मुकम्मल वो एतमाद करते हैं कि इसकी वजह से या फिर इसके साथ अगर हम रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो ट्रस्ट जब किसी पे किया जाता है तो बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रस्ट को ब्रेक कर देते हैं। वो इस काबिल नहीं होते कि उन पे भरोसा किया जाए, लेकिन अगर भरोसा कर लिया जाता है तो वो हमेशा ही टूटता है। तो इस दुनिया में ट्रस्ट की भी कोई जगह नहीं है। इस तरह से जब ट्रस्ट वाली कैंडल कहती है तो वो भी बुझ जाती है। फिर तीसरी कैंडल का नाम आता है जिसका नाम होता है साइलेंस। उसकी बारी आती है और वो कहती है कि अगर इस दुनिया में लव की कोई जगह नहीं है, इस दुनिया में ट्रस्ट की कोई जगह नहीं है, तो इस दुनिया में साइलेंस की भी कोई जगह नहीं है। क्योंकि साइलेंस जो है वो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता। जो इंसान चुप हो जाता है या फिर आगे कुछ नहीं कर पाता या फिर उसको समझ नहीं आती, तो कोई उसको सुनना नहीं चाहता, कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता, वो एक बंद कमरे में घुट रहा है, जो मर्जी हो रहा है उसके साथ, किसी को कोई परवाह नहीं होती। तो जो इंसान खामोश हो जाता है उसकी लोग कदर नहीं करते। तो इस दुनिया में साइलेंस की भी कोई जगह नहीं है। तो इतना कहकर जो साइलेंस वाली कैंडल होती है वो भी बुझ जाती है। अब बारी आती है फोर्थ वाली कैंडल की जिसका नाम होता है होप। अब फोर्थ वाली कैंडल क्या कहती है कि अगर इस दुनिया में लव की कोई जगह नहीं है, इस दुनिया में
ट्रस्ट की कोई जगह नहीं है। इस दुनिया में अगर साइलेंस की कोई जगह नहीं है, तो एक चीज़ है जिसकी इस दुनिया में जगह है। अगर उस चीज़ को दूसरों के अंदर उजागर कर दिया जाए, दूसरों के अंदर उस चीज़ को पैदा कर दिया जाए, तो हर चीज़ दोबारा बहाल हो सकती है। हर चीज़ दोबारा से खड़ी हो सकती है, हर चीज़ दोबारा से बन सकती है। एंड वो क्या चीज़ है, वो है होप। अगर किसी के अंदर उम्मीद जगाई जाए, अगर किसी को बताया जाए कि हाँ जी, या माफ़ी मांग ली जाए, या फिर उसको दोबारा ट्रस्ट पे लाया जाए, उस खामोशी को वाले को सुना जाए और उसको इत्मीनान दिया जाए कि तुम कर सकते हो, या फिर उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए, तो वो सारी चीज़ें दोबारा से हो सकती हैं बहाल। तो इस दुनिया में एक चीज़ की जगह है जिसका नाम है होप। बिकॉज़ हर चीज़ होप के बेसिस पे चल रही है, दुनिया भी होप की बेसिस पे चल रही है, और ज़िंदगी और मौत हर चीज़ होप की बेस पे चल रही है। अगर आप नाकाम होते हो तो आप एक होप दोबारा से जगा कर कामयाब हो सकते हो। तो जब होप इतना कहती है तो वो पॉजिटिविटी देती है, और फिर क्या होता है, होप वाली कैंडल का जस्ट इतना कहने से वो जो सारी कैंडल बुझी होती हैं वो दोबारा से रोशन हो जाती हैं। एक होप की वजह से लव भी दोबारा से आ सकता है, और ट्रस्ट भी दोबारा से बहाल हो सकता है, एंड थर्ड वन, साइलेंस भी एक शोर में बदल सकती है, और सब कुछ दोबारा से सही हो सकता है। तो होप एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम ग्रो भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपने ड्रीम्स को अगेन चेज़ कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हम दोबारा से खड़े हो सकते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई इंसान, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़, कोई ना कोई एक ऐसी गट होगी जो जिसकी वजह से आप ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एज अ बिजनेस को जिसकी लाइफ में भी ऐड होते हैं, उनको एक होप दी जाती है कि यू हैव द पावर टू बिल्ड योर सेल्फ, यू हैव द पावर टू ग्रो, you have the power to change your life, you have the power to break the chain, you have the power to give a beautiful life to your parents. So thank you so much. आई होप इस स्टोरी से आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिली हो, एंड अगर अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक करके या कमेंट करके बता सकते हैं। एंड एक दफ़ा, सिर्फ एक दफ़ा अपनी लाइफ में ज़रूर देखिएगा, एक दफ़ा गौर कीजिएगा कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में होप बनकर आई है, क्या ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू एक होप की वजह से आप आगे को मूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड टेक केयर। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफ़िज़।